अब बारी अगले चुनावी राज्य तेलंगाना का आंकड़ा आपको दिखाएंगे। सीधे लेकर चलते हैं आपको डेटा सेंटर अपनी सहयोगी दीपा के पास। तो ये देखिए आप, मेरी मौजूदगी है चार मीनार के ठीक सामने। चार मीनार तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के शहर का खूबसूरत स्मारक है। देश दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस खूबसूरत स्मारक को देख करके वो गदगद हो जाते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं। और अब बारी है, देखिए यहाँ पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले जो ओपिनियन पोल है वो क्या कह रही है जल्दी से आपको बता दें। सबसे पहले वोट शेयर आपको देते हैं। देखिए कुल सीटें तेलंगाना में 119 है और किसको कितना प्रतिशत वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल सीट 119 और कांग्रेस के खाते में 39% वोट शेयर जाता हुआ आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के खाते में 16% वोट शेयर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। बीआरएस के खाते में 38% वोट शेयर जाता हुआ और साथ ही अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो वोट फीसद है, लेकिन कन्वर्ट ये सीटों में कितना हो पाएगा इस पर नजर, और वो आप इसके बाद अब देखेंगे। कुल सीटें 119, 39% कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास 16, 38 बीआरएस और 7 अन्य। अब सीटों में ये कितना कन्वर्ट हो रहा है जल्दी से वो भी आप जान लीजिए। कांग्रेस के पास 48 से 60 सीटें जा सकती है, ये डेटा बहुत अहम है। बीजेपी के पास 5 से 11 सीटें जा सकती है तेलंगाना की। बीआरएस के पास 43 से 55 सीटें जा सकती है तेलंगाना की, और अदर के खाते में 5 से 11 सीटें तेलंगाना की जा सकती हैं। ये आंकड़ा, और इसके बाद देखिए धड़कनें और बढ़ने वाली है पार्टियों की। कांग्रेस के पास 48 से 60, बीजेपी के पास 5 से 11 आप देख रहे हैं, और बीआरएस के पास 43 से 55 सीटें, और साथ ही अन्य के खाते में 5 से 11 सीटें यहां की जा सकती हैं। और कुल सीटें 119। सबसे ज्यादा फायदा देखिए 48 से 60 कांग्रेस और 43 से 55 बीआरएस। रोमाना, तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और कांग्रेस के लिए एक और राज्य हाथ में आ सकता है। आंकड़ा यही बता रहा है, क्योंकि तेलंगाना में जो जादुई आंकड़ा है वो 7 का है, और ऐसे में कांग्रेस के खाते में 48 से 60 सीटें जा सकती हैं। टीआरएस जो है वो हैट्रिक लगाने से चूकती हुई यहां पर नजर आ रही है। 43 से 55 सीटों पर पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले बेहतर कर रही है, लेकिन डिस्टेंट थर्ड की पोजीशन पर 5 से 11 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक और राज्य आ सकता है, और वो राज्य तेलंगाना हो सकता है। खासतौर से वोट शेयर के मामले में आप देखिए कितनी बड़ी उछाल। जो कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार 28% था, इस बार बढ़कर 39%, 39% पर पहुंचता हुआ ओपिनियन पोल का यह आंकड़ा बता रहा है। और ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2023 में तेलंगाना में अगर आंकड़े ये रहते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए तो ये वाकई में बहुत बड़ी खबर साबित होगी। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। जहां कांग्रेस एक तरफ रोमाना दम भर रही है कि बाकी 3 जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसे में तेलंगाना वो राज्य जिसको अलग तेलंगाना क्रिएट करने के बाद सिफर हो गई थी, कांग्रेस जीरो हो गई थी, वहां से कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। ऐसे में इस स्थिति में आ जाना, जहां पर कि अब ये लग रहा है और हमारे आंकड़े भी बता रहे हैं कि संभवतः सरकार बनाने की स्थिति में होगी कांग्रेस, आई थिंक इट्स म्यूजिक टू देयर ईयर्स। और आप देखिए पिछले दिनों कैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वहां जाकर के बड़े बड़े कैंपेन कर रहे हैं। उनके जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, उनको बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है कि उनके आने के बाद स्थिति वहां पर कांग्रेस की सुधरी है। कई लोगों को बीआरएस से कांग्रेस ने अपने अंदर शामिल भी कराया है। तो मुझे लगता है इन तमाम फैक्टर्स ने मिल करके कहीं ये माहौल बनाया है। हाउएवर, जिस तरह से क्लोज हम दिखा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स, मुझे लगता है बीआरएस को अभी हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए खुशी की बात है कि इस तरह से ओपिनियन पोल में आंकड़े आ रहे हैं कि चौथा स्टेट भी कांग्रेस की झोली में जा सकता है। बिल्कुल आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कांग्रेस को तो ऐसा लग रहा है जैसे तेलंगाना में सत्ता मिलने से वो बूस्टर डोज जिसका कांग्रेस को इंतजार था वो मिलने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। और इस बीच सियासी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब, ये दक्षिण में दरवाजा खोलने की जो तैयारी तेलंगाना के जरिए बीजेपी कर रही थी वो तो यहाँ फुस हो गई, आंकड़ा यही बता रहा है ओपिनियन पोल का। क्यों? देखिए, इन आंकड़े हैं, आपके सर्वे हैं, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे,
लेकिन चूंकि मैं तेलंगाना में काफ़ी दिनों से हूँ, वहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे लगता है कि सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। हो सकता है कि कुछ सीटें और पार्टियों को भी जाहिर है थोड़ी बहुत सीटें मिलेंगी, लेकिन ज़मीन में हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं जो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। बिना हमारे सपोर्ट के कोई सरकार या बिना हमारे बिना सरकार ही नहीं बन सकती वहाँ पर तेलंगाना में, ये बिल्कुल पक्की बात है। आपके सर्वे में दिखा रहा है 6 से 16 सीटें, 11 या 5 से 11 सीटें कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जी। लेकिन हकीकत है कि हमारी सीटें बहुत ज़्यादा आएंगी और हम पिछली बार के मुकाबले तो वैसे वाकई में बहुत ज्यादा आ रही हैं। पिछली बार 1 सीट मिली थी और इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है 5 से 11 पर पहुंच सकते हैं आप। तो उस लिहाज से तो वाकई में बहुत बड़ा उछाल है जो आपकी सीटों में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इस बीच डॉली जी भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से। डॉली जी, ये आंकड़ा तो बहुत खुश कर गया होगा कांग्रेस पार्टी को, मतलब 24 चुनाव से पहले बूस्टर डोज, इसी का इंतजार था? नमस्कार रोमाना जी, देखिए कांग्रेस जमीन पर काम कर रही है लगातार। जिस तरीके से कांग्रेस का हर नेता रेवंत रेड्डी जी और उनकी की पूरी टीम लगातार जमीन पर मुद्दे उठाती रही, जहां भाजपा हमेशा की तरह वहां गायब है। आज न जाने किस तरीके से सरकार आने की बातें कर रहे हैं, अच्छा है, आशा पालनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने जमीन पर लगातार पूरे देश में मुद्दे उठाए और तेलंगाना में भी लगातार, चाहे किसानों की बात रही हो, चाहे युवाओं की नौकरियों की बात रही हो, चाहे महंगाई की बात रही हो, जमीन पर कांग्रेस ने लगातार मुद्दे उठाए हैं और उसी मेहनत का नतीजा है जो आज आप हमें बता रही हैं। और तेलंगाना के साथ साथ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सबके आंकड़े दिखाएंगे अभी। लेकिन फिलहाल तो ये तेलंगाना वाला आंकड़ा जो सामने आया है, ऐसे में वो जादुई बहुमत का आंकड़ा तेलंगाना में 60 का है और कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 48 से 60 तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। तो बहुत मुमकिन ये कि तेलंगाना कांग्रेस की मुट्ठी में आ जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।